पाकिस्तान में पिछले चंद सालों के अंदर चाइनीज़ इंजीनियर के ऊपर बलूचिस्तान के अंदर जितने हमले हुए या कराची एयरपोर्ट के और इन इलाकों के अंदर जहाँ पे चाइनीज़ को ख़ास तौर पर निशाना बनाया गया, उसमें एक दो वाक़यात ऐसे भी हैं जहाँ हमें फ़ीमेल सुसाइड अटैकर जो है उनकी खबरें सुनने में मिली। इन सारे वाक़यात के पीछे कहीं ना कहीं घूम फिर के पहले BLA का नाम आता था और फिर इन खुद को हमला वाले जितने अटैक थे इन सारों के अंदर मजीद ब्रिगेड का नाम आने लग गया। तो उसके ऊपर एक बड़ी डेवलपमेंट यह है कि अमेरिका ने उसको दहशतगर्द ग्रुप्स की फहरिस्त के अंदर शामिल कर दिया। उसकी इम्प्लीकेशन तो सीधी सीधी ये होती है कि उससे जुड़े हुए कोई असासे जो अमेरिका के अंदर हो उसको वो जब्त कर लेते हैं और उससे मुंसलिक जितने लोगों के नाम सामने आ जाए उनकी अमेरिका में दाखिले के ऊपर पाबंदी होती है। और वैसे भी पूरी दुनिया के अंदर उनको एज दहशतगर्दी जाना जाता है, बल्कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी अगर किसी स्टेज के ऊपर ऐसी कोई रेजोल्यूशन आई तो अमेरिका क्योंकि खुद बैन कर चुका है तो वहाँ पर भी उसके हक में वो वोट देगा। पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी इस्पाती कामयाबी है, इसलिए कि पिछले 15-20 सालों में जितनी क्योस और अफरा तफरी और एक अनारकी हमें बलूचिस्तान के अंदर नज़र आई है उसके अंदर बराह रास्त इंडिया के मुलव्वस होने के हवाले से कोई शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं है। बराह रास्त मुलव्वस है, प्लानिंग के अंदर, उसकी एग्जीक्यूशन के अंदर, फंडिंग के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर या ईरानियन बॉर्डर के इनसाइड जो ये इंसर्जेंट्स बैठे हुए हैं उनको हथियारों की सप्लाई हो, पैसा देना हो, मनसूबा साजी पूरी करके बतानी हो कि कहाँ पर बस आ रही है, यहाँ से ये जाएगा, पीछे से हिट करेगा, वो पूरा का पूरा मनसूबा बना के देते हैं। जाफर एक्सप्रेस का वाक़या ताज़ा तरीन उसकी निशानी है। पूरी दुनिया में वो खबर जो थी हर दुनिया के अखबार ने और हर दुनिया के चैनल ने चलाई, लेकिन जो पीछे उसके असल मास्टरमाइंड है वो इंडिया बैठा हुआ है। बहुत से माजी के ऐसे एनालिस्ट भी हैं जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। उनका ख्याल ये था कि अमेरिका भी इसके अंदर किसी ना किसी अंदर एक लो इंटेंसिटी वॉरफेयर को बरकरार रखना चाहता है, क्योंकि उनका रुझान बहुत ज़्यादा हो गया हुआ था इंडिया की तरफ और इंडिया के साथ कुर्बत बढ़ रही थी कि उसको चाइना के मुकाबले में खड़ा करना है। तो पाकिस्तान में एक लो इंटेंसिटी क्योस जो था, कभी TTP की शक्ल में, कभी पता चला कि दाइश हमारे बॉर्डर एरियाज़ के करीब आ गई है, जबकि अफगानिस्तान के अंदर 1 लाख अमरीकी फ़ौज बैठी हो। तो इन सब के ऊपर लोगों का ख्याल ये था कि ये वाशिंगटन की पॉलिसी का हिस्सा है कि यहाँ एक लो इंटेंसिटी क्योस बरकरार रहे, ना इनको बिल्कुल इतना हिला दें कि न्यूक्लियर पावर है कि ये इसकी स्टेबिलिटी एट स्टेक आ जाए और ना ही इनको बिल्कुल पुरअमन रहने दें कि तगड़े हो जाए। उस कॉन्टेक्स्ट में मैं देखूं कि 20 साल से जो कुछ चीज़ें हम मुख्तलिफ लोगों से सुनते थे तो ये एक बिल्कुल टर्न अराउंड है, ख़ास तौर पर उस विज़िट के बाद जो क्लिंटन ने किया था, जिसके बाद अमेरिका और भारत जो थे वो स्ट्रेटेजिक एलाई बन गए थे और हमें उन्होंने एफ-पाक करके अफगानिस्तान से जोड़ दिया था। तो ये कंप्लीट शिफ्ट है उससे। अब ट्रंप आई लव पाकिस्तान कहना शुरू हो गया और मोदी के साथ उसके मसाइल शुरू हो गए। मोदी इंटरनली भी मसाइल का सामना कर रहा है, लेकिन ये दहशतगर्द ग्रुप जिनको क्रिएशन के लिए उस वक्त ग्राउंड पाकिस्तान की फर्टाइल ग्राउंड्स मिली जब जहाद अफगानिस्तान के लिए हम अमेरिका के तहदी बने थे, उसका अगर खात्मा करना है तो अमेरिका को और बैनुल अक़वामी दुनिया को खुला के तगड़े तरीके से पाकिस्तान की सपोर्ट करनी पड़ेगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, बलूचिस्तान में कर रही हैं। वहाँ पिछले 2-3 दिनों के अंदर 50 के करीब दहशतगर्द हैं जिनका खात्मा किया गया। इसी तरीके से KP के ऐसे अजला हैं जो नो गो एरियाज़ बन चुके हैं और ख़ास तौर पर जो फॉर्मल फाटा एरियाज़ थे और अब वो KP में मर्ज हो चुके हैं, उसकी सूरत हाल भी बहुत अबतर है। DI खान के अंदर जहाँ खुद अली अमीन गंडापुर मुंतखब होकर आए हैं, अली अमीन गंडापुर 100 गाड़ियों के बगैर वहाँ दिन के वक्त भी नहीं जा सकते। वहाँ मुखालफत तो आती है, चीफ मिनिस्टर भी कहता है कि ऑपरेशन नहीं करें, लेकिन शॉर्ट ऑफ ऑपरेशन उसका इस वक्त हल भी नहीं है। तो आज के प्रोग्राम में हम इस इशू पर भी फोकस करेंगे और इसके अलावा आर्मी चीफ का जो 2 माह के अंदर दूसरा दौरा अमेरिका है और वहाँ उनसे मनसूब या कुछ घड़े हुए जो बयानात हैं उसके ऊपर पूरा इंडियन मीडिया उसमें एक वावेला है पिछले 2 रोज़ से, वो डाइड ऑन नहीं हुआ, कल भी था और आज भी बरकरार है, उसके ऊपर भी बात करेंगे।